अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मुझे पता है कि आप अपने ज़िंदगी का लेवल बदलने की राह पर हैं। अगर आपको 1% का भी विश्वास हो कि अवचेतन मन आपका जीवन बदल सकता है तो उस 1% विश्वास को सही भोजन खिलाकर उसे बड़ा कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो भी गोल होगा उसे पाने में आप जल्दी ही सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी और आपका कीमती वक्त ज़ाया भी नहीं करूंगी, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब अवचेतन मन क्या है, मुझे उम्मीद है अब इसके बारे में समझाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हमारा अवचेतन मन इर्रेशनल माइंड है, यानी अर्थात अतार्किक मन है। एक आम इंसान का अवचेतन मन अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर और कामों पर बल दिया होता है उसे रियलिटी में लाने के लिए वो काम करने लगता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, यानी वो ये नहीं सोचता कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। वो तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए पहले उसे समझना ज्यादा जरूरी है। उसकी प्रकृति को और उसके पावर्स को समझने के बाद आपको अपने गोल्स या थॉट्स को अपने डिजायर्ड लाइफ को बनाने में और आसानी होगी। अब इस सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स क्या हैं? इसके बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे, और मैंने भी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नाम से एक वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को जान लें, ताकि आपको उसके पावर्स को यूज करने में बहुत आसानी रहे। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उससे पहले अवचेतन मन को गहराई से समझें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने या अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई में जानना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गुस्सा करने की आदत या किसी बुरी एडिक्शन से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं, अब यह आदत चंद दिनों में तो बनी नहीं होगी। इसे एडिक्शन बनने में समय लगा होगा और अब इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया होगा। तो सबसे पहले अपने मन की गहराई में जाकर देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों से फ्रीडम पाना चाहते हैं। आप अगर जीवन में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की क्यूरियोसिटी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव क्यूरियोसिटी है, एक तरह का चंचल है। उसे नई चीजें करना या सीखना अच्छा लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबाना नहीं बल्कि स्वीकार करना चाहते हैं। फिर उसे ये भी समझाना होगा कि क्यों आप विचार को बदलना चाहते हैं, और खुद के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डालते हैं। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को अवेयर कैसे करें। नंबर 1, सही समय पर विचार दें। जैसे कि आपने पहले सुना कि अवचेतन मन को एक्टिव करने के लिए चेतन मन को शांत होना बहुत जरूरी है। अब आप विचार करके देखिए, आपका मन कब शांत होता है? जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करें। चलिए मैं आपको 2 सही समय का सुझाव देती हूँ। अगर आपने कम से कम 30 दिनों तक इस समय का सही प्रयोग किया तो सफलता जल्द ही मिलेगी। पहला, सोते समय। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए। अच्छा छोड़े, नौकरी में प्रमोशन नहीं, हम इसे एडवांसली सोचते हैं। आप अभी अगर एक जॉब कर रहे हो तो मानो कि आप उससे भी कई गुना ज्यादा एक उच्च लेवल पे काम करना चाहते हो। जैसे कि आपकी खुद की एक कंपनी है और उस कंपनी में आप MD हो, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तो जैसे मैंने अपना ओपिनियन सुनाया, इसी तरह आप अपने मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर ये असल में होगा तो आप उस मोमेंट को कैसे महसूस करेंगे? उसी तरह आपको इस मोमेंट के बारे में सोचते समय उसे प्रेजेंट में महसूस करना है। इस मोमेंट को प्रेजेंट में कैसे महसूस करना है, इसके बारे में मैंने विजुअलाइजेशन के वीडियो में समझाया है।
जिसकी वीडियो ड्यूरेशन और वीडियो लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और उसे महसूस करते करते आप सोने की कोशिश कीजिए। यही वो समय है जब चेतन मन शांत और अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है। अगर आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं तो अवचेतन मन को एक विचार मिलता है, वो उसी विचार को सच करने में गैदर हो जाता है। दूसरा समय है सुबह सोकर उठने से लेकर 10 से 20 मिनट तक का समय। इस वक्त में भी अवचेतन मन काफी शांत रहता है। आप अपने उन्हीं विचारों को, यानी रात को जो सोचा था उसे ही अभी भी सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा, आपका अवचेतन मन खुद उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने विचारों को अवचेतन मन की गहराइयों में डाल चुके हैं। आप बस इंतजार करना, 21 दिनों में या 1 महीने में वो विचार आपका वर्तमान बन जाएगा, यानी रियलिटी बन जाएगा। नंबर 2, कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। कल्पना मतलब इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन। इसके बारे में मैं इस वीडियो में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे यानी विजुअलाइजेशन पे एक अलग ही वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप विजुअलाइजेशन के बारे में तफसील से उसमें जान सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस दुनिया में जिन भी चीजों का अपीयरेंस हुआ है, सबसे पहले किसी की कल्पना में हुआ है। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं कहूँगी ख्याली पुलाव पकाए, बस किसी को बताने के बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। कल्पना में वो शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। जब राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, बट आज हम हवाई यात्रा करते हैं। 100 साल पहले किसी को नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज सुन सकते हैं, बट आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उन्हें देख भी सकते हैं, यानी फोन कॉल एंड वीडियो कॉल। अपनी विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन का सही प्रयोग कीजिए। इधर उधर की बेकार की बातों की कल्पना में अपना वक्त और एनर्जी वेस्ट ना करें। ये वो अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की लेआउट बदल सकते हैं। जितनी बारीकी से अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं बनाइए। मिसाल के तौर पर आपको अपनी लाइफ के हर एक एक्सपेंसिव और लग्जरियस चीजें, यानी कि सुई से लेकर अपने प्राइवेट जेट की सीट तक सब कुछ कल्पना करना है। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों को जल्दी स्वीकार कर उसे सच करने में लग जाता है। नंबर 3, सेल्फ टॉक। फ्री रहते वक्त अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठ के गपशप करने के बजाय अकेले में आईने के सामने बैठकर खुद से बातें करें। मैंने कई बार अलग अलग वीडियोस में कहा है कि खुद से बातें करना यानी सेल्फ टॉक कितना ज्यादा जरूरी है, और आपने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे सेल्फ टॉक के बारे में। अपने गोल्स को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी चेंजेस आएगा उसे इमेजिनेशन में देखें। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा, शीशे के सामने उन वाक्यों को दोहराएं। आपके सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे वो सच नहीं होगा। इसीलिए जब आप खुद को उस रूप में देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होने लगता है कि यही सच है। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाने लगता है। नंबर 4, पुराने और संकुचित विचारों की जगह नए विचार अपनाएं। कई बार इंसान की असफलता का कारण उसकी अपनी ही सोच होती है। ज्यादातर रुकावट पुराने और संकुचित धारणाएं होती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स अनलिमिटेड है। उस अनलिमिटेड पावर्स के प्रयोग के लिए आपकी सोच संकुचित नहीं होनी चाहिए। अगर आप अमीर लोगों के विचारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी तरह के बदलाव को वो लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो आप अपने आप को बदलाव में लाने के लिए तैयार करें। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में फीड करें। नेगेटिव थॉट्स आपको और आपके आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। नंबर 5, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जगाएं? इसे जगाने के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। अवचेतन मन को जगाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेडिटेशन के बारे में पूरा पता ही होगा। इस दुनिया में जितने भी दौलतमंद लोग हैं उन सबके दिन की शुरुआत ध्यान से ही होती है। ध्यान का ब्रेन पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है और वो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। नंबर 6, वर्तमान में अपने भविष्य को जिए। भविष्य को वर्तमान में कैसे जिए, इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर तफसील से जान सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर इंसान भूतकाल की यादों में जीता है? बीते हुए दिनों से सीख लेकर
आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि पास्ट में सीख के अलावा सब कुछ वक्त बर्बादी और बकवास होता है। अवचेतन मन को जगाने का एक नया तरीका ये है कि अपने गोल्स की पूर्ति के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे अब से ही जीना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरह के ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी होगी, किस तरह से बात करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के बाद, अपनी जो भी नई पहचान बनाना चाहते हैं उसे आज से ही नहीं, अब से ही एक्ट करना शुरू कर दें। अपने और अपने फ्यूचर के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। समय के साथ साथ आपका अवचेतन मन इन एक्ट्स को पकड़ लेगा और इस प्रक्रिया को जारी रखेगा। आप पाएंगे कि आप वही हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते थे। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको अच्छे से सोने की भी जरूरत है। एक थका हुआ मन जलन, गुस्सा और नेगेटिविटी के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है। जिंदगी की पॉजिटिविटी के लिए खुद को प्रोग्राम करने में मदद करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। दरअसल सारे लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते, हर वक्त सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं। नींद की कमी ना ही सिर्फ सेहत के लिए बुरा है, बल्कि यह आपके मन पर भी बुरा असर डालता है। सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दिखाने के लिए बड़ी सोच रखें, जिंदगी से बड़े सपने देखें और जान लें कि एक अच्छे इरादे वाले गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना अब तक की सबसे अच्छी बात है। ये आपको एक सही सेंस ऑफ पर्पस देगा, चुनौतियों से पार पाने की ताकत देगा और जीवन में छोटे से छोटे मुद्दों से आपके दिमाग को ऊपर उठाएगा, यानी आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। अब इन प्रोसेसेस को हर रोज करना है। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाकायदगी से काम करें। ये मत मानिए कि 1 इंच की मेहनत के बिना सुंदर चीजें आपके दरवाजे पर आ जाएगी। अपने सपने, अपनी इच्छाओं, अपनी हर पसंद की ख्वाहिशों को पाने के लिए काम करें। और अब एट लास्ट विश्वास रखो, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं उसे यूनिवर्स के हवाले कर दो। उन ख्वाहिशों को यूनिवर्स के आगे सरेंडर करवा दो। खुश रहो और एतबार करो, आप जैसे भी हैं वैसे ही परफेक्ट हैं और ये स्टेप्स आपको और भी परफेक्ट बनाता है। और इन स्टेप्स को फॉलो करने से ये स्टेप्स आपको और भी परफेक्ट बना देते हैं। बी कंफर्टेबल एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके हाथों में है और इसे प्रोग्राम भी आपको ही करना है। अगर आपने मैंने जितने भी तरीके बताए हैं उनको सही से अपनाया तो जल्दी आपको खुद में और आपके फ्यूचर में विश्वास बढ़ता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से किसी एक या दूसरे तरीकों को अपनाकर अपने अवचेतन मन को जगाने में सक्षम होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे विश्वास है कि अगर आपने कम से कम 1 महीने के लिए इन तरीकों को फोकसबली और रेगुलरली अपनाया तो सफल आपके कदम चूमेगी। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको वहां आपके कमेंट्स को जरूर रेस्पॉन्ड करूंगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो और इस यूनिवर्सल पावर के बारे में उन्हें जानकारी भी मिले। और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।